हेलो फ्रेंड्स, आज हमारे बीच में साक्षी जी बैठी हैं और सालवी जी बैठी हैं, जिन्होंने जिनके साथ मेरा दूसरा इंटरव्यू है। पहला इंटरव्यू डेफिनेटली उसका लिंक मैं आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। ये दूसरा इंटरव्यू है। पहला इंटरव्यू था एसएफएम के लिए, बहुत अच्छे मार्क्स आए थे, मैं अभी इनके मार्क्स भी बताऊंगा। और ये इंटरव्यू मेनली पेपर नंबर 20 आप कह लीजिए या फिर आप कह लीजिए सीएमए क्वालिफाइड अब ये बने हैं और उसकी खुशी में ये इंटरव्यू है। दोनों ही ट्विन सिस्टर हैं, दोनों ने ही सीएमए का कोर्स परस्यू किया है, दोनों का ही मार्क्स ऑलमोस्ट सेम है और दोनों की इंटेलिजेंसी में कोई डाउट कोई कर नहीं सकता। बहुत अच्छा प्रैक्टिकल नॉलेज है इनका। जो बड़ी बड़ी कंपनी है आजकल इन जैसे स्टूडेंट्स को हायर करना चाहती है जिनके पास प्रैक्टिकल नॉलेज हो, डिग्री है और आगे बढ़ने की पूरी जो कैपेबिलिटीज है वो इनमें है। फाइनेंस का, स्टॉक मार्केट का स्पेशल प्रैक्टिकल सेशन इन्होंने अटेंड किया, बहुत अच्छे से इन्होंने अपने सारे प्रैक्टिकल को कवर किया। आप मार्क्स में भी देख सकते हैं, मैं मार्क्स बताना चाहूंगा। साक्षी जी का जो मार्क्स है पेपर नंबर 14 जो कि एसएफएम में है, 87 मार्क्स इन्होंने सिक्योर किया है। पेपर नंबर 14 87 मार्क्स बहुत ही अच्छे मार्क्स माने जाएंगे। 87% मार्क्स डेफिनेटली एक तरह का देखा जाए तो एक हाईएस्ट अचीवमेंट माना जाएगा। सभी पेपर में सबसे हाईएस्ट मार्क्स एसएफएम में इनको आया है, 87 मार्क्स। और फिर साक्षी जी का 87 मार्क्स आया है, साक्षी सिंह जी का। और भी मैं मार्क्स इनको शो करता हूं और आपको मार्क्स शो करता हूं। सालवी जी का मार्कशीट हमारे सामने है। इनको पेपर नंबर 20 में 81 मार्क्स मिले हैं, वेरी वेरी गुड। 81 मार्क्स मिले हैं पेपर नंबर 20 में। सालवी सिंह जी सीएमए क्वालिफाइड, न्यूली क्वालिफाइड। साक्षी जी अगेन इनको पेपर नंबर 20 में अगेन एग्जाम्शन मिला है, 66% मार्क्स। तो मेरे ख्याल से ऑडियंस बहुत कंफ्यूज हो रही होगी ये साक्षी जी और सालवी जी का कौन सा मार्क्स है, कैसा मार्क्स है। मैं कोशिश करूंगा मार्कशीट को भी आप लोगों को शो कर दूं ताकि आप तसल्ली से देख सके और ये तय कर सके कि दोनों में सबसे ज्यादा इंटेलिजेंट कौन है। मेरे लिए तो बहुत तय करना बड़ा मुश्किल है। सालवी जी का एसएफएम में 86 मार्क्स है तो उनका 87 मार्क्स था, तो कंपैरेटिवली मेरे ख्याल से बड़ा मुश्किल हो जाएगा कंपैरिजन करना। दोनों ही हाईली टैलेंटेड और हाईली इंटेलिजेंट स्टूडेंट हमारे सामने बैठे हैं। तो मैं ज्यादा बात ना करते हुए अब आप लोगों को मैं मौका देता हूं, आप बात करें। पूरी दुनिया, पूरी इंडिया आपको सुन रही है। प्लीज गो अहेड, अपने 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 स्टडीज टेक्निक को बताएं। पेपर नंबर 14 और पेपर नंबर 20 में इतना अच्छा कैसे परफॉर्म किया उसके बारे में बताएं। और सीएमए एज ए कोर्स डिफिकल्ट नहीं है ये भी बताएं, आराम से हो जाएगा। बहुत लोग इससे बहुत ज्यादा भयभीत खा जाते हैं कि किस तरह से होगा, क्या होगा। कोरोना के टाइम पे, पेंडेमिक के टाइम पे आपने इतना अच्छा कर दिखाया। जरूर आपकी जो मेहनत है वो साकार हुई। आप अपनी मेहनत के बारे में बताएं, अपने सक्सेस जर्नी के बारे में बताएं ताकि दूसरे भी मोटिवेट हो सके। ओके, थैंक यू सर। हेलो एवरीवन, दिस इज शानवी सिंह और ये है साक्षी सिंह। और हम दोनों ने ये जर्नी अपनी स्टार्ट की स्कूल से और अभी तक साथ चल रहे हैं। लाइक वी डोंट नो व्हाट वुड बी द फ्यूचर, बट एसएफएम में हमारे मार्क्स अच्छे इसलिए आए थे क्योंकि हमने इस पूरा बुक सॉल्व किया था। कोई भी ऐसा कॉन्सेप्ट या क्वेश्चन नहीं छोड़ा था कि भाई देख लेंगे जो होगा वहां पे, वैसा वाला इंटेंशन बिल्कुल भी नहीं था। बहुत इंटेंशनली पढ़ते थे और एक हमेशा से रोड मैप बना हुआ था कि हाँ भाई इसके बाद ये होना है, इसके बाद ये होना है। और पूरा रूटीन वैसे ही चलता था हमारा, दोनों का रूटीन हमेशा से सेम रहा। ऑन द अदर हैंड पेपर नंबर 20 की अगर बात की जाए तो उसमें भी आपका मर्जर एंड एक्विजिशन जो बहुत बड़ा पार्ट है वो आपको एसएफएम में पढ़ा दिया जाता है, तो उसको आपको वहां से ले लेना होगा। और वही हमने भी किया था। हम दोनों भी आदित्य जन से सर से जो ट्यूशन ली थी उसमें से मर्जर एंड एक्विजिशन का पार्ट हमने इस टाइम पे किया था। और वही स्ट्रैटेजी हमेशा सेम रहा, भले वो ऑनलाइन एग्जाम हो कि ऑफलाइन एग्जाम हो। लाइक पीपल वर वेरी पैनिक कि ऑनलाइन हो गया है, अब कैसे होगा, अब नहीं होगा। प्लीज डोंट चेंज योर स्ट्रैटेजी एट द लास्ट मोमेंट, क्योंकि वो ऑलरेडी बहुत पैनिक सिचुएशन होता है, उसमें आप अपना स्ट्रैटेजी चेंज कर दो तो वो और प्रॉब्लमेटिक हो जाता है। सो वी फोकस्ड ऑन आवर ओनली वन स्ट्रैटेजी की सिलेबस पूरा होना चाहिए। और इसी की वजह से हमारा हमेशा फर्स्ट अटेम्प्ट में हुआ, क्योंकि वी डिडंट वांटेड कि भाई एक बुक जो पढ़ लिया है ना एक अटेम्प्ट में, अब उसको दोबारा नहीं चांस देना है। अब हो गया, अब जितना पढ़ेंगे वो एक बार में पढ़ेंगे, दोबारा से एक ही बुक को नहीं पढ़ेंगे।
तो ये कॉन्सेप्ट हमेशा से था और उसके साथ बहुत वर्क किया, बहुत एक्स्ट्रा आवर्स भी पुट करने पड़ते थे पढ़ाई के वक्त, क्योंकि दोनों को एक साथ क्वालिफाई करना था। ये अलग से एक टेंशन होता था कि भाई दोनों को क्वालिफाई करना है, और इसके लिए जितना हो सके उतना ज्यादा लेबर हार्ड करो ताकि हो जाए, दोनों का हो जाए। मजा। तो रिजल्ट जब चेक किया, पहला रिजल्ट किसका चेक किया गया? इसका इनका तो एंड पास। द सिचुएशन, तो पास। हाँ तो तो सिचुएशन ऐसी थी सर कि क्रैश हो गया वो पूरा साइट मेरे चेक होने के बाद, तो बहुत मतलब टेंशन का माहौल हो गया कि अब अब इसका क्या आपको लग होना रहा है। था कि सिस्टर का हुआ कि नहीं हुआ। एक हाँ, और पांच हमने घर में बड़ा किसी को नहीं नेगेटिव थॉट बताया। आते हैं उसमें, 5 मिनट का गैप होता है लेकिन माइंड में इतनी नेगेटिव थॉट आ जाती है। सर्वर पूरी क्रैश थी तो बहुत डिफिकल्ट हो रहा था, मतलब अब खुश भी नहीं हो सकते ना क्योंकि इसका रिजल्ट आया नहीं था तब तक, तो बहुत पैनिक सिचुएशन था उस टाइम हम लोग के लिए। आपने सोच लिया होगा नहीं कोई और बात नहीं बेट सिस्टर, नेक्स्ट टाइम देना, कोई बात नहीं। नहीं सर, ये ना ये खुशी का ये टेंशन हो जाता है कि भाई उसका हो गया अब हमारा क्या। सच्ची में उसके बाद फिर 5 मिनट बाद आपने अपना चेक किया? हाँ हाँ, तो वी वर लाइक कि मार्क्स तो चेक ही नहीं किया, कॉन्ग्रेचुलेशन था, उसके बाद ही बहुत खुश हो गए थे क्योंकि उस वही पहले कैच हुआ कि कॉन्ग्रेचुलेशन मतलब हो चुका है अब अच्छा। फाइन। अब क्योंकि उतना ऑनलाइन ऑफलाइन सब कुछ होने के बाद व्हेन यू आर लाइक क्रैक द मार्क्स तो एग्जाम छोटे तो छोटे बहुत नजर अच्छा आते हैं, लगता कॉन्ग्रेचुलेशन थोड़ा बड़ा नजर आता है उसमें। है। यस यस सर। चलिए बहुत अच्छा। अपार्ट फ्रॉम दैट सर वो बहुत एक प्रेशर रहता है घर वालों पर भी कि मैंने ट्विंस है तो दोनों का निकल जाना चाहिए एक बार में, बहुत बड़ी बात है अदरवाइज घर मतलब, वालों की। हाँ सालों साल लग जाते हैं बहुत लोगों का तो निकलता ही नहीं, और आप लोगों का एक मतलब एक पहले से एक मतलब आपकी ये मेहनत इतनी अच्छी थी तो आपको लगा था कि नहीं हो जाएगा, मतलब दोनों ने। से 2017 में ये जर्नी शुरू हुई थी। आफ्टर कॉलेज आई हैव स्टार्टेड आफ्टर ग्रेजुएशन, तो 2017 टू 20 जिस दिन इस जर्नी में जिस जर्नी को शुरू किया उसी दिन डन था कि एक एक अटेम्प्ट में करना है और साथ में निकालना है। तो वो गोल जो था ना वो फिक्स था, अपार्ट फ्रॉम द अप्स एंड डाउन्स। कोचिंग आप एक ही लेते थे कि दो अलग अलग आप लोग लेते थे, कि या तू ले ले, मेरे को समझा देना, मैं ले लेती हूँ तुम्हें समझा दूंगी, ऐसा नहीं, था? लिखते थे अपना अपना नोट्स भी खुद अपना अलग बनाते थे, बिकॉज बहुत बार ऐसा होता था कि जो इसे एसएफएम समझ में क्लास आ रहा आपने है एक वो ली थी या दो ली थी? दो सर पेन ड्राइव क्लासेस हमने एक लिया था, जो भी लाइक ग्रुप 4 के लिए जो पेन ड्राइव क्लासेस हम लोग लेते थे वो हम लोग एक लेते थे, अदरवाइज फिजिकल क्लासेस सारी दो दो हाँ, आपने एसएफएम की मेरे सेंटर पे की थी क्लासेस, कैलकाटा सेंटर पे? सेंटर। यस सर, टॉलीगंज सर, टॉलीगंज टॉलीगंज से आपने फ्रेंचाइजी। सेंटर पे जाके क्लासेस ली थी? तब मेरी पेन हाँ ड्राइव जी नहीं सर, आती थी। हाँ दैट वाज द इशू सर। तो आपको पता था अदरवाइज कि एक्चुअली आदित्यजन सर से ही लेना है, ऐसा क्या था मतलब कि सर से ही हाँ लेना? हाँ, सर फ्रेंड्स से बहुत ज्यादा बातें करते थे कि किससे, मतलब अगर ग्रुप इंटर मेरा कंप्लीट होना था उसके पहले फाइनल्स की कहाँ से किसने क्लासेस ली ना ये इंटरेक्ट करना शुरू कर देते थे, ताकि वो आपके लिए हमारे लिए एक रोड मैप बन जाए कि यहाँ यहाँ जाना है, ज्यादा कंफ्यूजन में टाइम वेस्ट ना हो। फिर आपका रिव्यूज यूट्यूब पे चेक किया हम लोगों ने, तो बहुत सारे स्टूडेंट्स के बहुत अच्छे रिव्यूज थे, तो फिर उसके बेसिस पे ये क्लासेस हमने चूज किया। अब जैसे आपका सुनकर बहुत लोग ज्वाइन करेंगे कि नहीं, बहुत इतने अच्छे मार्क्स, और नहीं मार्क्स सर, तो वो बहुत अच्छे बुक आए। के ऊपर, नहीं सर, और वो बुक के ऊपर भी 100 मार्क्स स्कोर लिखा था ना, तो देर इज समथिंग कि किसी का 100 आ रहा है यहाँ से, तो वी कैन गो फॉर इट, वो अब एक तो आप लोगों का कंफर्मेशन होती है। सीएमए स्पेशल में आप लोगों का भी फोटो रहता होगा मेरे ख्याल से, आप लोगों का भी मार्कशीट हाँ रहता है। हाँ, वी हैव सीन आवर फोटोज ऑन योर यूट्यूब एंड या फेसबुक पेजेस। पर इस बात पे एक चीज ऐड करना चाहिए कि प्लीज मेक योर गोल, जो भी ये वीडियो देख रहा है यो अपना गोल ये बना लो कि यू हैव टू बी ऑन द प्रिंट ऑफ द बुक, कि आपका भी फोटो वहां पे हो, आपका भी हो, दैट इज वन इंस्पिरेशन कि आपको जाना है वहां तक। वेरी गुड वेरी गुड, और बहुत अच्छा। मोस्टली सर जब बहुत लंबी पढ़ाई होती थी ना, तो व्हेन वी आर बोर्ड लाइक, तो पढ़ते पढ़ते पीछे जब एसएफएम का बुक देखो तो वहां पे किसी का मार्कशीट होता है, एंड व्हेन यू सी दैट मार्कशीट इट रियली जस्ट मोटिवेट्स यू कि नो आई हैव आल्सो, मतलब मेरे को भी यहाँ आना है। और नीचे जो कोट्स लेते थे बुक्स में, जो कोटेशंस होती थी हाँ हाँ मोटिवेशनल। हाँ हाँ, जब बोर हो जाओ वो क्वेश्चंस पढ़ते या पढ़ते तो फिर एक बार वो क्वेश्चन जब सॉल्व नहीं हो गया है तो यू हैव नथिंग टू डू, रीड दैट लाइन एंड देन यू गेट मोटिवेटेड और फिर वापस से शुरू करो। सो पेपर नंबर 14 एंड पेपर नंबर 20 में आपने बहुत अच्छा परफॉर्म किया, और आई थिंक रिजल्ट सबके सामने हैं, और कहना ही क्या, आप लोगों ने एकदम मेहनत एक जैसा किया और रिजल्ट भी एक जैसा आया। तो एक तरह का केस स्टडी बन सकता है, आप लोग एक तरह से केस स्टडी के रूप में लिए जा सकते हैं पूरे दुनिया में, कि अगर सही मेहनत हो, बराबर बराबर भी मेहनत हो, तो पास भी बंदा मतलब पास भी हो जाता है, उसको घबराने यस की जरूरत नहीं होती। इसका ये मतलब
ऐसा शायद कोई आप लोग में ऐसी फीलिंग नहीं होगी यार कि साक्षी ने कम पढ़ाई की या सालवी ने कम पढ़ाई की, ऐसा? नहीं सर, एक स्कूल कंपटीशन हमेशा होता था कि हाँ तुम इतना कर लियो, अब ठीक है, अब हाँ मेरे को हाँ, भी तो करना एक है। एक बराबर तो वो एक बराबर तैयारी फ्रेंडली की, कंपटीशन। बराबर बराबर आपने फैकल्टीज ज्वाइन किए, और मतलब सब कुछ सेम होने के बावजूद मतलब आप लोगों का रिजल्ट भी सेम आया। बहुत बार होता है कि हाँ भैया बच्चे फेल भी हो जाते हैं अगर आपका रिजल्ट अच्छा नहीं आता तो शायद उस समय ऐसा लगता कि नहीं मैंने मेहनत कम की थी या मैंने एग्जाम में परफॉर्म अच्छा नहीं किया था, लेकिन आपने सब कुछ सेम किया। एक तरह का केस स्टडी बन सकता है ये कि अगर अब हम लोग सबको साक्षी जी या सालवी जी को फॉलो करना है, समझ रहे हैं? जितने भी सीएमए के स्टूडेंट्स हैं फाइनल के, साक्षी जी और सालवी जी का मोबाइल नंबर, ईमेल एड्रेस, या इस यूट्यूब के नीचे भी आप क्वेश्चन आंसर पूछ सकते हैं। सालवी जी और साक्षी जी को जब भी टाइम मिलेगा वो आंसर देंगे। आप लोगों को कुछ नहीं करना है, आप लोगों को सिर्फ साक्षी जी सालवी जी को फॉलो करना है, इनका फोटो अपने स्टडी टेबल पे रखना है, और इनको ही आप सब कुछ मानकर अपनी सीएमए की पढ़ाई चालू रखनी है। जो साक्षी जी सालवी जी ने किया वही आप करिए। आपको जो रिजल्ट आएगा वो उससे भी बेहतर आएगा, क्योंकि आपके पास एक प्रॉपर गाइडेंस होगा। हो सकता है साक्षी जी सालवी जी के पास हो सकता है और अच्छी गाइडेंस होती तो और अच्छा कर पाते, लेकिन जितना भी वो कर पा रहे हैं, आपको लगता है कि नहीं साक्षी जी सालवी जी एक अचीवमेंट, उन्होंने इतना अच्छा परफॉर्म किया, पेपर नंबर 14 में इतना अच्छा परफॉर्म किया, पेपर नंबर 20 में इतना अच्छा परफॉर्म किया, तो डेफिनेटली मेरा मानना है कि आप लोग साक्षी जी सालवी जी को रोल मॉडल बनाइए और अपने सीएमए की जर्नी को आसान कीजिए। थैंक यू सो थैंक यू मच सर। सर। तो आप हेल्प करेंगे अपने जूनियर्स को, अपने फ्रेंड्स लोगों को? जी सर, बिल्कुल हेल्प करेंगे। और मेरी फोटो लगाने की या इसकी फोटो लगाने की जरूरत नहीं है। वो इम्पोर्टेंट ये है कि कीप इन योर माइंड कि दैट यू हैव टू डू इट। भले आज रिजल्ट नहीं हुआ है, बट एक दिन आएगा जब आपका भी रिजल्ट होगा, सो फोकस ऑन दैट पॉइंट। और सिर्फ सीएमए कोर्स या सीए कोर्स ओवरनाइट थिंकिंग नहीं होती है किसी के लिए भी। इट इज अ ड्रीम, इट इज अ इमोशन जो सब कोई चाहता है कि नाम के आगे लगे, सीए और हो या सीएमए हो या सीएस हो, कुछ भी हो। सो एक चीज बोलना चाहेंगे कि अगर किसी का नहीं हो पाया है फर्स्ट अटेम्प्ट में या फिर इस एग्जाम में, तो प्लीज डिमोटिवेटेड मत रहिए। एक मोटिवेशन की तरह लीजिए इसको कि ठीक है, एक फेलियर कांट डिसाइड एवरीथिंग। ठीक है, आप मोटिवेटेड होके और एक पॉजिटिव थॉट के साथ वापस से शुरू कीजिए। यू विल गेट दैट सीएमए टाइटल, एंड बिलीव मी, वो सुकून जो होता है, वो कॉन्ग्रेचुलेशन लिखने के बाद का, वो आपको कहीं किसी मेडिटेशन में नहीं मिलेगा। बहुत अच्छा। वो वो बहुत अलग टाइप का वो फील है। वो जो भी आज क्वालिफाइड है, दे कैन फील इट। और वो लोगों को पता है कि इसका वेटेज कितना ज्यादा है। तो मोटिवेट होके पढ़ते रहिए और आपका निकलेगा, एकदम निकलेगा। बहुत अच्छा, थैंक यू सो मच। थैंक यू सर। अब आगे और आप थैंक लोग यू नई सर। ऊंचाइयों को टच करें और आगे बढ़ें, और जरूर मैं तीसरे इंटरव्यू का इंतजार कर रहा हूं आप लोगों के साथ। ये मेरा दूसरा इंटरव्यू है। ओके तीसरा इंटरव्यू और भी धमाके वाला होना चाहिए, और अच्छी अचीवमेंट के साथ आप लोग मिले, दुनिया में आपका नाम सर, रोशन हो। आप बहुत मोटिवेट किए हैं। वो फर्स्ट इंटरव्यू वाज द ग्रेट मोटिवेशन फॉर अस। नहीं नहीं, डेफिनेटली मेरे लिए भी बहुत, एक पहला मेरा एक ऐसा रहा टीचिंग हिस्ट्री में कि दो ट्विन सिस्टर और दोनों का एकदम सेम रिजल्ट, 87 86 मार्क्स इन एसएफएम, और पेपर नंबर 20 में एग्जामिशन, मानना पड़ेगा। मतलब मेरे लिए भी एक अचीवमेंट है आप लोगों को पढ़ाना। थैंक थैंक यू यू सो सर। मच। और इट्स ऑल बिकॉज ऑफ योर ब्लेसिंग सर। नहीं नहीं, अब आगे तीसरा इंटरव्यू के लिए पार्ट 3 टू बी कंटिन्यूड। डेफिनेटली जल्दी डेफिनेटली। मिलेंगे पार्ट 3 में। यस ओके सर। सर, ओके, थैंक यू थैंक सो यू। थैंक यू। मच।